देखिए, देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट, जयपुर में 103 सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के अधीन आते हैं। राजस्थान के 25 जिलों में 611 सेंटर है। पुलिस के द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। अभिभावक 300 मीटर की दूरी पे रहेंगे। इंटरनेट ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलेगा। ये सारे इंतजाम किए गए हैं। आपका कोई आया एग्जाम देने? साथ में वही थी हमारे। कितना खर्चा हो जाता है साहब? लगभग 2.5 लाख रुपए हो जाता है। एक साल की तैयारी का ये इसमें सब कुछ आ गया, आना जाना, कोचिंग। 2.5 लाख रुपए, लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां पहले सिलेक्ट हो चुकी हैं। डॉक्टर हैं? कहाँ? JLN मेडिकल कॉलेज जयपुर अजमेर में है। एक इंटर्न है, एक फाइनल ईयर में है, अरे वाह। और छोटा बेटा है, वो एग्जाम देने आया है। इसको तो तैयारी के लिए सपोर्ट मिल गया होगा बहनों का। बिल्कुल, खिंचाई भी खूब होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, पेपर लीक हो जाता है। आज भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के। भारी आक्रोश है छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर। इसको आप माँ बाप होने के नाते आप लोग कैसे देखते? देखो, मुश्किलें तो होती ही है, तो ध्यान थोड़ा NTA का इस मामले में थोड़ा टाइटनेस कम था। वैसे तो इस बार तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अच्छा सर, इस बार स्ट्रिक्ट तो केवल ये जो सेंटर है यहाँ स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही है। पेपर यहाँ से तो लीक हुआ ही नहीं कभी। यहाँ से तो कभी नहीं हुआ। जहाँ पेपर बनता है वहीं से लीक, जाने कहाँ से लीक हुआ। जहाँ बनता है वहीं लीक होता है पेपर। तो वहीं टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो पेपर बनाने वाले हैं उनको निगरानी में रखा जाना चाहिए जितने दिन तक पेपर हो नहीं जाए। माँ बाप होने के नाते एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। अभी हम बात कर रहे थे, एक डॉक्टर 811 लोगों पे, अनुपात ये है, और बहुत ही टाइट, देश की सबसे टाइट परीक्षा है। आप इस पे कोई सजेशन या इस पे कोई बात कहना चाहोगे कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए? डॉक्टर तो ऐसी चीज है जो सबको जरूरत है। मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन सर ऐसी कोई बात, ऐसी व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती, सबके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। पब्लिक बढ़ रही है तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। संसाधन नहीं बढ़ने चाहिए? संसाधन बढ़ रहे हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। पहले के बजाय तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बहुत हो गई है। अपने राजस्थान में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, नए भी चालू होने वाले हैं। देखिए साहब, संसाधन बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं बढ़े हैं। आपका भी कोई एग्जाम दे रहा है? पोता दे रहा है सर। पोता दे रहा है? अरे वाह। कौन सा, पहली बार ही दे रहा है? पहली बार। तो पिछली बार जो पेपर लीक हो गया था उसमें भी दिया था? क्या लग रहा था उसमें, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं, बच्चा मेहनत करता है, वो मेहनत करता है। हाँ, 4 बजे तक 3 बजे तक, 2 से कम तो वो कभी करता ही नहीं। हाँ जी, उसके फिक्स टाइम बन रहा है। क्या कहता है, बन जाऊंगा दादा? नहीं, बनना अलग बात है, लेकिन उसकी मेहनत पूरी है, वो उस पर लगन उसकी अच्छी है। वो है कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है बस। पेपर आउट हो जाता है तो क्या बीतती अब ये तो गवर्नमेंट की समस्या, हमारी कोई समझ थोड़ी। वो क्या करता है, कैसे करता है, उन जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। हमारे तो बच्चे को पढ़ाने की, लाने की वो जिम्मेदारी है। बाकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। कहाँ पेपर दिलाना है, कैसे दिलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है, उनका काम है। लीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं असर तो अपने पे पड़ता है ना? बच्चों पड़ता है ना। बच्चों पर असर तो पड़ेगा। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और फिर अगर वो नहीं हो पाते हैं, वो लीक हो जाता है, तो माइंडली प्रेशर तो होता ही है। तो बच्चे कुछ भी कर बैठते हैं। यही समस्या है, और तो क्या। हाँ, बाकी तो कोई पहला डॉक्टर होगा घर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर का पहला डॉक्टर होगा? नहीं, और भी है। और भी है? क्या बात है। हाँ, IAS है, RPS है, सब पढ़ाई चल रही है अभी। और जैसे भी है, हाँ, तैयारी में चल रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और किसी का कमजोर, किसी का वो ऐसा नहीं है कि अच्छी परसेंटेज से कर रहे हैं। तो उम्मीद है, बस ये है कि पेपर लीक जैसी दिक्कतें खत्म हो जाएं तो बच्चों को बराबर मौका मिलता है। नहीं, एक सबसे बड़ा बच्चा ये फायदा ये है कि पेपर अगर सही सलामत हो, तो सही सलामत होने पे क्या है, डॉक्टर की जो पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट, किसी की जान बचाने के लिए बनाया जाता है, लेने के लिए नहीं। अगर वो कम नंबरों से या कम या इसी स्थिति बनेगा तो क्या वो बचा पाएगा या जान लेगा? इसलिए डॉक्टर की तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है कि वो होना चाहिए जो डॉक्टर के लायक है, वो बैठे सीट पे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा कि डॉक्टर वो है जो जान लेने के लिए नहीं बन रहा है, वो जान बचाने के लिए बन रहा है। अब अगर वो जान बचाने लायक ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि वो जान बचा पाएगा, तो वो क्या इलाज करेगा? इसलिए ये एक बड़ी और भारी समस्या है। बड़ी बात आपने है। तुम्हारा भी कोई है? कौन है? सिस्टर है, छोटी। अरे, छोटी बहन है। तुम क्या करते हो? कर रहा हूँ सर। BCA कर रहे हो? हाँ। बहन ड्रॉप करके तैयारी की थी या पहला ही अटेम्प्ट है? पहला ही अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट। पिछली बार वाला दिया था जो लीक हो गया था? क्या बोली? कोटपुतली लगा था, बढ़िया। कोटपुतली लगा था, सेंटर बहुत दूर था यार। जाना पड़ा, वो तो जाना पड़ा।
तो क्या बोली थी आके पेपर वेपर देके? बढ़िया था पेपर। बढ़िया हुआ था उसका। हाँ, और जब पता लगा कि दोबारा होगा तो फिर क्या बोली? वो सैड सी हो गई, उदास सी। उदास हो गई क्यों? वो दोबारा लगेगा फिर वही, इसलिए। बाकी अब तो हिम्मत से गई है देने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? हिम्मत से बन जाएगी डॉक्टर? बन जाएगी। बन जाएगी। बिल्कुल, भरोसा उस पर बन जाएगी। यूथ जो है वो पेपर लीक के खिलाफ अग्रेशन में है, आंदोलन भी कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी जनता मंतर पे बैठी हुई है। आप भी एक यूथ हो, कैसे देखते हो इस सबको? वैसे ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पेपर वेपर लीक नहीं होना चाहिए। देखिए युवा है, जो युवा ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और प्रयास करते हैं बात करने का। आप ही बताइए। ये मेरी बच्ची एक ही है, लड़का नहीं है। मेरे पूरा जीवन इस बच्ची पे समर्पित है मेरा। बच्ची का मैं केवल हेयर ड्रेसर का काम करता हूँ। और इसकी मम्मा जब मरी थी वो भी ये कहती कि अच्छी तरह इसको बच्ची को डॉक्टर बनाना। एक मध्यम परिवार से हम रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन मालिक ने ऐसा हौसला दिया तो इसकी कामना पूरी इच्छाएं पूरी करूँगा मैं इसकी। करेगी, मेहनत करेगी। हाँ। कैसा हुआ बेटा पेपर? अच्छा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहीन परवीन। पिछली बार वाला अगर लीक ना हुआ होता तो 550 बना था मेरा हो जाता। जी। इस बार भी यही उम्मीद है। क्या कहोगी बेटा, ये जो पेपर लीक होता है इसके लिए कुछ कहना चाहोगी? इसके लिए बस यही कहना है कि ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे ही थोड़ी ना, इतना बड़ा एग्जाम है, हम लोगों की पूरे साल भर की मेहनत रहती है। हम ऐसे मेहनत करते हैं, हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। पेरेंट्स को, खुद की पढ़ाई, खुद की हेल्थ, खुद का करियर, सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। बट फिर भी हो जाता है। घर का काम भी करती है, पूरा घर को संभालती है। ये इसकी मदर, मैंने को 2.5 साल हो गए मदर को, पूरे घर को संभाल रखी है। बच्ची मुझे खाना भी देती है, सारी चीज पूरी व्यवस्थाएं वो करती। बच्ची बहुत अच्छी है आपकी, डॉक्टर बनेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी तपस्या। बाकी जो ऐसा अभी किसी चोर को अगर चाबी संभला दे, अगर वो चोरी कर ले तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। देखो इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी क्या करे, वो चोर भी क्या करेगा अभी। लेकिन सरकार तो पूरी माकूल व्यवस्थाएं कर रही है। अब अगर किसी को अपन घर का जिम्मेदार बनाए, अगर वो जिम्मेदारी अगर अपने साथ गद्दारी करे तो उसके साथ सरकार क्या करेगी? एक बात बताओ, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये तो अपना भी प्राइवेट बनता है, अपना भी वो करता है, पेरेंट्स का भी बनता है। बच्चों को पूरा अपने को संस्कार अच्छे मिले, अच्छे वो है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आम जनता से, पूरी हिंदुस्तान की जनता से, कि अपना हिंदुस्तान महान रहे, बहुत सबसे बढ़िया, सबसे खुशहाल रहे। देखिए साहब, हिंदुस्तान मान रहे, ये बच्ची है, बड़ी मेहनत कर रही है, पिता को बड़ी आस है। आय क्या है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं हुई है पूछने की, लेकिन हाँ, बेटी ये सवाल उठा रही है इस देश की कि कब तक और मैं कितनी बार, कैसे तैयारी करूं, कहाँ तैयारी करूं। सबका हमको ध्यान रखना पड़ता है, हमारा ध्यान क्यों नहीं रखता कोई? ये देश की बच्ची है, आवाज़ उठा रही है, और मुझे लगता है कि देश के जिम्मेदारों तक ये आवाज़ जरूर जाएगी कि बेटा तुम एग्जाम दे के आए हो, कैसा हुआ? कैसा हुआ? अरे अच्छा बुरा ये तो बता। ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। पिछली बार वाला एग्जाम जो था, अगर लीक ना होता तो हो जाता? उस टाइम तो नहीं हो रहा था, नहीं, और अब इस बार हो जाएगा? इस बार लग रहा है। लग रहा है। देखिए पिछली बार नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार मेहनत करके आई है तो लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। ये बच्चे जो हैं हिम्मत के साथ में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें भी उम्मीद है कि सरकार तक इनकी बात पहुंचेगी और सरकार इनकी हिम्मत को बढ़ाएगी और इस युवा को आगे बढ़ने की जगह और मौका जरूर देगी। करते बच्चे उसको तो होता नहीं है, और जैसे मेहनत नहीं करते उनका हो जाते हैं। बुरा तो लगता ही है। तो फिर देखिए बुरा तो लगता ही है, ये कहना है एक माँ का जो अपने बेटे को पेपर दिलाने लाई है। कहना है कि जब पेपर लीक जैसी कोई बात सामने आती है तो दिमाग खराब हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की मेहनत गई है, और बच्चा अगर उदास है तो माँ बाप भी उसके साथ में उदासी की स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। आपका भी कोई है क्या साहब जो एग्जाम दे रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका कौन एग्जाम दे रहा है? लड़की है। लड़की है, पहली बार फर्स्ट ड्रॉप करके दे रही है? हाँ ड्रॉप किया था? हाँ, टॉप पे किया। अच्छा, पिछली बार जब एग्जाम हुआ तो कैसा हुआ था? बढ़िया हुआ था। जब पता लगा कि हो गया है, ठीक हो गया, जब उदास हो गई बच्ची और पढ़ने का मौका मिला नहीं दूसरी बार में पेपर देने में।
उदास हो गई। उदास हो गई। क्या बोल रही थी? 650 प्लस थे। हो जाता है यार, डॉक्टर हो जाती है। हाँ, पर अब क्या है, किस्मत ही खराब थी तो क्या हुआ, पेपर लीक कर दी। और बहुत धक्का लगा बच्ची को, पर बहुत समझाया जब दोबारा पेपर देने आई है। अच्छा, मन भर गया था कि पेपर ही नहीं दूंगी। नहीं, पेपर देने के लिए ही मना कर दी थी, पढ़ रही नहीं थी, पेपर देने ही ऐसे ही आई है। अब क्या करें, पेपर दिलाना जरूरी था। देखिए, कैमरा पकड़े ना पकड़े, मैं इस पिता की आंखों में वो पानी पकड़ सकता हूँ जो आंखों में है कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर 650 से ज़्यादा नंबर की उम्मीद थी और बच्ची ने हिम्मत छोड़ दी कि अब पेपर ही नहीं देने जाऊंगी। समझाया माता पिता ने तो पेपर देने आई। कैसे देखते हो आप इस नीट लीक जो हो जाते हैं पेपर, ये इनको आप किस तरीके? ये सरकार का घपला है। पेपर लीक हो रहा, उनका तो कोई उच्च हुआ ही नहीं। जो पेपर लीक करा था, उस बच्चे के पास पेपर आया, उसको तो ऑथोरिटी दे रखी है कि परीक्षा देने का, एग्जाम अभी भी एग्जाम देगा वो दोबारा। उसका तो कुछ निकाला ही नहीं ना भाई। पेपर लीक भी हो गया और इतने आए तो उनका क्या मतलब निकाला सरकार ने? कुछ नहीं निकाला सरकार ने, तो इसका कुछ नहीं निकाला, इसका हल निकलना चाहिए। और बच्चों का भविष्य डूब रहा है, तो उसमें क्या, जैसे अभी 12 बच्चे खत्म भी हो गए, आत्महत्या कर ली, तो क्या निकाला उन्होंने? जैसे सीकर में एक पिताजी ने 12 लाख का कर्जा करके अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके 680 नंबर प्लस आ रहे थे तो उसने आत्महत्या कर ली। तो उस पिताजी के ऊपर क्या गूंज रही है? मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है चीज़ें। देखिए, हम आपको दिखाते हैं नज़ारा कि जहाँ पे ये बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देके इनको बाहर ये बच्चे आना शुरू हो गए हैं। ये रीनीट 2026 संपन्न हो गई है। 5:15 पे इन बच्चों को बाहर की तरफ अब ये बच्चे आना शुरू हो गए हैं। अब आप चेहरे देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आएगी तो किसी के चेहरे पे हल्की मायूसी नजर आएगी। ये वो बच्चे हैं जो एक बार दोबारा और एग्जाम के लिए पहुंचे, हिम्मत ने जवाब दिया, उदासी भी आई, तैयारी का समय नहीं मिला, लेकिन ये फिर लड़े, खड़े हुए, लड़े और एक बार फिर ये एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, उतरे। तुम्हारा कौन है बेटा? मेरी सिस्टर है। बड़ी? हाँ? हाँ, तो तैयारी पहले से कर रही थी या पहली बार दिया है? पहले से कर रही थी। पहले से कर रही थी। पेपर जब ये वाला दिया था जो लीक हो गया, तो दीदी की क्या स्थिति थी? अब तो उदास हो गई थी। हाँ। है? दीदी भी उदास और तुम भी उदास, तो तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? नहीं, मैं तो नर्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप नर्सिंग कर रहे हो, दीदी डॉक्टर की तैयारी कर रही है। देखिए, बड़ी बहन है जो डॉक्टर की तैयारी कर रही है। हर बच्चे की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, हर परिवार की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। और आप नज़ारा देखिए किस तरीके से माँ बाप हाथ का इशारा करके अपने बच्चे को अपनी तरफ बुला रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उनका बच्चा देख ले। और पहला सवाल जो हर माँ बाप ये बच्ची दिखाते हैं आपको, आंखों में पानी लिए जा रही है ये बच्ची। ये देखिए किस तरीके से पिता जो है वो संबल दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं और बच्ची जो है वो उदास है। पिता प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की हिम्मत ना टूटे। यहाँ कुछ चेहरों पे आप खुशी देख सकते हैं। ये देखिए, ये भाई बहन की जोड़ी नजर आ रही है सामने, ये खुश खुश नजर आ रही है। कैसा हुआ बेटा, कैसा रहा? अच्छा था। बढ़िया? हाँ। पिछले वाला बढ़िया कि ये वाला बढ़िया? ये हार्ड था, हार्ड था? हाँ। फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड थी। हार्ड थी? हाँ, हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का? देखिए, हिम्मत जो है हमारे देश के युवा की, वो हिम्मत ही। हाँ, कैसा रहा? बढ़िया। पिछली बार वाले से अच्छा हुआ है कि थोड़ा दाएं बाएं रह गया? रह गया। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, और देखेंगे। देखेंगे कोई बात नहीं, तो अगली बार हिम्मत करेगा। हाँ, 12th के साथ था वो तहसील, है ना? हाँ। दादा जो है वो बड़े उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई डॉक्टर बनाने की। हाँ, फिजिक्स भी हार्ड थी और केमिस्ट्री भी नॉर्मल सी अगर पिछली बार वाला लीक ना हुआ होता तो हो जाता। हो जाता है। कोई नहीं, हिम्मत रखना और हिम्मत से जीतोगे। क्यों दादा? हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। गलत करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। गलत का गलत ही होता है। गलत ही होता आज है। नहीं तो कल होगा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्यों? अच्छी मेहनत कर रहा है। देखिए, मायूसी है कि पिछली बार जो मौका था और पिछली बार लीक ना हुआ होता। बेटा कैसा रहा? पिछली बार अगर लीक ना हुआ होता तो हो जाता। आंखों में कहीं चमक है तो कहीं
पानी भी है। आप तो बस इन्हें एक उम्मीद दो कि यार आगे बहुत बड़ी लाइफ है, अच्छा होगा सबके साथ अच्छा होगा। कोई ना, एक एग्जाम है पूरा वो अच्छा होगा, पर ये है आगे ट्राई करते रहो। अब सिस्टम खराब तो अपन कुछ कर नहीं सकते, वो तो मोदी जी को देखना चाहिए उनका सिस्टम कैसा है। और इसमें तो कुछ ही नहीं है यार, ये नीट का ही पेपर थोड़ी होगा, एसएससी सीजीएल का देख लो, जीडी का देख लो, दिल्ली पुलिस का देख लो, सब होते हैं। बहुत बड़ा सिस्टम है, किस किस को रोकोगे? बच्चे कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए? उनका जाने का कोई ठौर ही नहीं है भाई। और मेनली यार जो भी होते हैं सब गांव से आते हैं, तैयारी करते हैं यार, सोचते हैं हमारा कुछ अच्छा होगा, लेकिन इधर अच्छा क्या और खराब हो जाता है, वर्ड्स और बेकार हो जाता है, बोलना कुछ नहीं है। मैं खुद है आपकी बार जीडी के एग्जाम देके आया था, उसमें एक सेंटर है नोएडा का, उसमें इतनी तोड़ फोड़ हुई थी पता नहीं, फिर भी उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, जबकि उन्हें फैसला लेना चाहिए था कि हम एग्जाम नहीं कराए, दोबारा करवाए, फिर भी रिजल्ट डाल दिया। अब दिल्ली पुलिस में जो रिजल्ट आया है उनका सेम टू सेम फोकस है कि 701, 702, 712, 713 और करंटली कंटिन्यूस आया है उनका जो भी है ना, जो भी मैसेज। अभी देखते हैं क्या होता है पेपर का। और वो कहते हैं ना, कौन गया है एग्जाम देने? भैया है मेरा, भैया है भैया। भैया हिम्मत वाला है तुम्हारी तरह की नहीं? यार हिम्मत तो किसी में होती है, किसी में नहीं होती, कुछ खुद के ऊपर यार, हम अपने परिवार को कैसे सपोर्ट करें नहीं करें, अब उसका देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये भैया भी मेरे पास साथ का ही है, ये मेरे साथ का ही है ये। देखिए आपको इस बच्चे की आंखों को दिखाता हूँ, इसके आंखों में पानी भरा पड़ा है, और लेकिन हिम्मत वाला है ये, मैं इसमें कोई शक नहीं है। मेरे देश का जो युवा है ये बहुत हिम्मत वाला है। क्या कह रहा है बेटा, कैसा हुआ? बढ़िया एकदम, पेपर का बायो इजी थी बस, और क्या बढ़िया हुआ, बढ़िया एकदम। अब इजी था बस, ये कट ऑफ आई जाएगी बस, ये और कुछ नहीं। इजी था, इजी था बस, ये वो फिजिक्स थोड़ी सी मॉडरेट थी और केमिस्ट्री इजी और बायो इजी थी बस। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर माना कि ठेला लगाता है तो उसका बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो 4-4 लाख रुपए का खर्चा, 3-3 लाख का खर्चा आता है। पीजी में नीट की तैयारी में गुरु कृपा है, ले लेने इसमें 1.5 लाख रुपए फीस भरते हैं, बच्चे इनका किराया देते हैं, रूम का भाड़ा देते हैं, बच्चे इनका खर्चा है, कहाँ से आता है इतना पैसा? ठेला कहाँ से दबाएगा? पेपर लीक हो जाता है, बच्चे क्या करेगा आदमी? अभी सरकार से निवेदन है कि थोड़ा ये अब नहीं होना चाहिए, बच्चे इनका भविष्य है, आधे खुशी अपनी जिंदगी मौत कर रहे हैं। ये तो मैं ये बोलता हूँ, सरकार से निवेदन है कि अपने अच्छी तरह पेपर दिलाए और बच्चे उनको जगह भी निकाले जो बच्चे इनका भविष्य बने। 25,000 फॉर्म में से 25 लाख फॉर्म भरवा रहे हैं तो 24,75,000 तो बच्चे बेरोजगार हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं। कहना है कि अब नहीं, बस अब और नहीं। बेटा कैसा हुआ एग्जाम? पिछली बार वाला बढ़िया हुआ था कि ये वाला? पिछली वाला। पिछली बार वाला, अगर पिछली बार लीक ना होता तो हो जाता। इस बार क्या चांस है? अब पक्के नहीं कह सकते, आंसर की आने के बाद में। देखिए बच्चे जो हैं वो बहुत हिम्मत वाले हैं। ये बहन अपने भाइयों के साथ में यहाँ मौजूद है, हिम्मत वाली है, और पूरी हिम्मत के साथ में ये युवा जो है ना यहाँ लगा हुआ है। देखिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आंसर की का मिलान हो रहा होगा, आंसर्स का मिलान हो रहा होगा। कैसा हुआ मेरे भाई? बस बढ़िया सर, बढ़िया हुआ, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। पिछली बार वाला अगर लीक ना होता तो भी हो जाता सर, तो भी हो जाता। चलो बहुत बढ़िया। ये मेरे देश का युवा आप देख लीजिए, ये युवा जो है वो इतना हिम्मत वाला है कि चाहे स्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाएं, पर ये हिम्मत छोड़ने वाला नहीं, ये हिम्मत तोड़ने वाला नहीं, ये वापस उठ के खड़ा होगा। बस एक ही चीज ये बार बार मांग रहे हैं और इनके माता पिता मांग रहे हैं कि पेपर अब लीक नहीं होने चाहिए, पेपर लीक अब बंद हो जाना चाहिए। पेपर लीक एक पूरे परिवार को खत्म कर देता है। इस बच्ची से बात कराते हैं। बेटा कैसा हुआ एग्जाम? कैसा हुआ? ठीक था। हार्ड था कि आसान था? फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड थी। लेवल पिछली बार कैसा हुआ था? पिछली बार अच्छी थी, इस बार लेवल बढ़ा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री का। पिछली बार वाला एग्जाम हुआ आया हो, लीक ना हुआ होता तो अच्छा जाता वो सबका, तो हो जाता। ये वाला टफ था। ये वाला टफ था। चलो हिम्मत रखोगी आगे भी। देखिए ये युवा है, क्या कहे। युवा का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा पेपर टफ कर दिया गया। पिछली बार अगर लीक ना हुआ होता तो हमारा हो गया होता।
ये माँ बाप का भी कहना है, कहाँ से तो लाएं पैसा, कहाँ से लाएं हिम्मत, बच्चों को कब तक दिलाएं हिम्मत, कब तक खुद रखें हिम्मत, बस अब और नहीं। पेपर लीक जैसी समस्याओं का जड़ से निदान होना चाहिए। रीनीट 2026 आप देख रहे हैं, हिम्मत के साथ में ये युवा पेपर देने गया था और उतनी ही हिम्मत के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए वापस भी लौट रहा है। कुछ कह रहे हैं अच्छा है और कुछ कह रहे हैं आगे देखेंगे, हिम्मत बनाए रखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।